सर जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसकी एचएसजी की रिपोर्ट देखते हैं या सोनोग्राफी करते हैं, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट का लेप्रोस्कोपी हो जाना चाहिए या आईवीएफ होना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो पेशेंट हमारे मेरे पास आता है, मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कि इसका लेप्रोस्कोपी करके ट्यूब को सुधारूँ कि ट्यूब को ना सुधार के सीधा आईवीएफ करूँ। यस। उसका जो मेन इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट है एचएसजी। एचएसजी का जो एक्सरे प्लेट है, ना कि एचएसजी का रिपोर्ट। मैं कभी रिपोर्ट नहीं देखता, मैं एचएसजी की फिल्म देखता हूँ। प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको यदि मैं दिखाऊं, नॉर्मली एचएसजी में हमको ट्यूब और यूट्रस का, ये ट्यूब है और ये बच्चेदानी है, यहाँ से एक दवाई डाली जाती है। वो दवाई को जब हम प्रेशर से पुश करते हैं तो वो दवाई यहाँ दौड़ती है। उस समय हम एक एक्सरे उतारते हैं तो हमको एक एचएसजी का रिपोर्ट मिलता है। वो एचएसजी की रिपोर्ट में ये लिखा रहता है कि ट्यूब खुली हुई है, तो लोग उसी के पीछे पड़े रहते हैं कि चूँकि ट्यूब खुली हुई है तो वो प्रेग्नेंट हो जाएंगे। हर खुले ट्यूब से प्रेगनेंसी नहीं होती। ट्यूब के 3 फंक्शन होते हैं। एक होता है इसको पैसेज देना, दूसरा इसमें जो भ्रूण बनता है उसको खाना देना, और तीसरा इस भ्रूण को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना। इन तीनों फंक्शन में कोई भी एक फंक्शन यदि गड़बड़ करती है तो ये पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं होती। अब जब पेशेंट मेरे पास में एचएसजी की रिपोर्ट लाते हैं, उस एचएसजी की रिपोर्ट में यदि हमको उस ट्यूब में एकदम स्ट्रेट हमको लाइन मिलती है, उसको हम लेड पाइप रिजिडिटी बोलते हैं। भले ही ये ट्यूब खुली हो पर इसमें मसल ख़राब हो गई तो इस भ्रूण को यहाँ तक लाने का ही काम नहीं होगा, तो उस ट्यूब को रिपेयर करने का कोई मतलब नहीं। कई बार ऐसी ट्यूब्स आती हैं जिसमें कि आप यदि देखोगे तो बीच में ऐसा उठा हुआ लगता है, इसको बीडिंग बोलते हैं। उसमें भी ट्यूब खुली है पर ये मसल बीच से ब्रेक हो गई, तब भी इस भ्रूण को यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं लाएगा। ऐसे ट्यूब में जो कि खुली हुई है, इसमें लेप्रोस्कोपी करके हम कुछ नहीं कर सकते इस ट्यूब को सुधारने से। तो जब ये ट्यूब सुधरेगी ही नहीं, उसमें अननेसेसरी लेप्रोस्कोपी करने का कोई मतलब नहीं। तब ऐसे केसेस में मैं सीधा बोलता हूँ कि इसके पीछे ना पड़ो, आप इस अंडाशय से अंडे को बाहर निकालो, हस्बैंड से स्पर्म लो, दोनों का मिला के भ्रूण बनाएं और इसको सीधा यहाँ बिठाएं। ट्यूब का काम हम बाहर करते हैं, जब हम उसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसको हम आईवीएफ बोलते हैं। तो ऐसे केसेस जिसमें मुझे एचएसजी में ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिसमें कि हमको पता चलता है इस खुले ट्यूब का कोई मतलब नहीं है, तो हम ऐसे केसेस में लेप्रोस्कोपी एडवाइस करने की बजाय, लेप्रोस्कोपी एक ऑपरेशन है, उसको करके यदि कुछ फ़ायदा होता है तो करें। यदि उसको करके हमें लगता है कि उसमें कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं डायरेक्ट उसमें आईवीएफ एडवाइस करता हूँ। बहुत कम केसेस में लेप्रोस्कोपी करके अंदाज से टीबी की दवाई देके भी वेट किया जाता है, पर ऐसे केसेस में ट्यूब थोड़ी बहुत अच्छी हो तो काम आती है। अदरवाइज़ ऐसे ट्यूब जिसमें लेड पाइप रिजिडिटी हो या बीडिंग हो या हाइड्रोसेल्पिंग्स हो जिसमें पानी भरा हो, वो ट्यूब में लेप्रोस्कोपी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। उसमें आईवीएफ जितना जल्दी करा लेंगे उतना अच्छा। ऐसे केसेस में लोग आईयूआई पे आईयूआई कराते रहते हैं इस भरोसे में कि ट्यूब खुली है, उसमें चूँकि ये ट्यूब अच्छी ही नहीं है तो ये भ्रूण कहाँ से बनेगा। इसलिए उस केसेस में आईयूआई भी बहुत फेल होता है। तो ऐसे केसेस में मैं एचएसजी देख के बोल देता हूँ कि इसमें सीधा आईवीएफ करना चाहिए कि लेप्रोस्कोपी की तरफ जाना चाहिए।